हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में ये जाना था कि परमुटेशन किसे कहा जाता है, कॉम्बिनेशन किसे कहा जाता है और किस प्रकार से परमुटेशन के सवाल को हल किया जाता है, यानी क्रमचय के सवाल को किस प्रकार से हल किया जाता है। इसके विस्तार से हमने 3 वीडियो में अध्ययन किया था और पिछले वीडियो में हमने यह भी जाना था कि संचय को किस प्रकार से हल किया जाता है और संचय की 2 प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की थी। पहली प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की थी कि NCR बराबर होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R और फैक्टोरियल R। जैसे मान लीजिए एक थैले में 6 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है और 2 येलो बॉल है। अब इसमें से अगर आपको कुल बॉल इतनी है, अगर मान लीजिए 6 में से 2 रेड निकालनी हो तो आएगा 6C2 तो आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2 और फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। ये हमने करके बताया था कि एनसीआर को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि एक थैले में 6 लाल 4 हरी व 2 पीली गेंदें येलो। अगर उस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, क्या संभावना है कि वह लाल होगी? तो इस प्रकार प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब आएगा तब हम बात करेंगे। पर अगर मान लीजिए 6 रेड गेंद है, उसमें से कोई 2 गेंद निकालनी है तो ऐसी स्थिति में आएगा 6C2। अगर मान लीजिए थैले में से हमको एक लाल एक सफेद, देखिए अगर इस थैले में से हमको एक लाल एक हरी और एक पीली निकालनी है तो 6C1 4C1 2C1 हो जाएगा। तो आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पिछले वीडियो में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई है। और दूसरी चीज जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, वो केवल मैं आपको पिछले वीडियो से आपको जोड़ रहा हूं। दूसरा हमने ये देखा था कि NC0 का मान 1 होता है और NCN भी हो तो मान क्या होता है, 1 होता है। ये हमने 2 नियम पिछले वीडियो में सीखे थे। अब देखिए, अगर n संख्याओं में से एक p संख्या को हमेशा शामिल करना हो, देखिए यदि n संख्याओं में से n संख्याओं में से यदि p को सदैव शामिल करना हो, यानी उसको तो लेना ही लेना है, तो देखिए संचय बनेंगे n माइनस पी, यानी उसको तो लेना ही है, CR माइनस पी। ये फॉर्मूला लगेगा यदि एक को शामिल करना ही करना है। किस प्रकार से इसको शामिल करना है? यदि देखिए सामान्य रूप से जो संचय बनते हैं वो बनते हैं NCP बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल R। पर अगर आपको ये प्रतिबंध दे रखा हो कि एक चीज को तो शामिल करना ही करना है, बाकी पर आपको संचय निकालने हैं, तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला लगेगा n माइनस पी R माइनस पी। देखिए इसको कैसे, 15 खिलाड़ियों में से एक क्रिकेट टीम का क्रिकेट टीम का सेलेक्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? यदि एक खिलाड़ी को लेना ही है, यानी कप्तान को तो लेना ही लेना है, तो अब आपको क्या करना है? अब ऐसी स्थिति में आपको 14 में से 10 को सेलेक्ट करना है। तो देखिए n हो गए 15 में से 1 को तो आपको लेना ही है, तो कितने बचे? 14। अब R आपको 11 की जगह 11 में से आप 1 सेलेक्ट कर चुके, तो आपको कितने लेने? 10 ही लेने। तो
तो हमको यहां क्या करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा 14C10। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को लेना ही था। अब लेना ही था तो हमको बाकी, एक क्रिकेट की टीम 11 खिलाड़ियों की बनती है, 15 खिलाड़ी में से हमको एक को फिक्स कर दिया कि इसको तो आपको सेलेक्ट करना ही है, इसको आप हटा नहीं सकते। तो बाकी हमको 10 ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक तो हम सेलेक्ट कर चुके। तो आर का मान हमारा 11 में से एक कम होकर 10 हो जाएगा, और कुल खिलाड़ी हमारे 15 में से एक हम पहले से सेलेक्ट कर चुके हैं, तो बाकी 14 में से 10 सेलेक्ट करेंगे। तो ये तरीके होंगे 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ये आपको सोल्व करना पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। तो ये अगर 77 मल्टीप्लाई 13, तो कुल तरीके हो जाएंगे 77 मल्टीप्लाई 13 1001। ये पिछले उसमें भी हमने किया था, तो 1001 ही आया था। तो अगर पहली चीज जो है इसमें डिस्कस करने वाली ये है कि यदि कुल घटनाएं दे रखी है, उसमें से एक घटना ऐसी है जिसको आपको शामिल करना ही करना है, तो ऐसी स्थिति में जो क्रमचय बनेंगे उसमें फॉर्मूला लगेगा n माइनस पी और सी आर माइनस पी। अब इसका उल्टा भी आ सकता है। उल्टा ये आ सकता है कि कभी आपको ये कहते हैं कि इसको तो शामिल करना ही नहीं है, यानी पी को कभी लेना ही नहीं है। तो अगर पी को अगर लेना ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए किस प्रकार से करना है, फिर हम इसके सवाल करेंगे। क्लियर? n संख्याओं में से यदि p को कभी शामिल नहीं करना हो, देखिए जब p को सदैव शामिल करना हो तो n माइनस पी सी आर माइनस पी। जब p को शामिल नहीं करना है, फिर हम देखिए सवाल करेंगे इसके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से करना है। यदि n संख्याओं में से यदि p को शामिल नहीं करना हो, p को शामिल नहीं करना हो, देखो शामिल नहीं करना हो यानी p को कभी शामिल नहीं करना है, n घटनाओं में से p को कभी शामिल नहीं करना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n माइनस पी सी आर। यानी टोटल में से उसको हटा देंगे, खिलाड़ी तो उतने ही चयन किए जाने हैं, पर टोटल में से उसको हटा देंगे n माइनस पी सी आर। मान लीजिए 15 क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक विशिष्ट खिलाड़ी को नहीं लेना है, तो जब देखिए 15 खिलाड़ियों में से 11 सदस्यीय टीम चुनी, एक खिलाड़ी को नहीं लेना है, तो अब 11 चुनने हैं, तो एक को नहीं लेना है, तो कुल कितने में से चुनने? 14 में से चुनने। और कितने चुनने? 11 के 11 ही चुनने, क्योंकि एक को भी सेलेक्ट नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा 11 ये हो जाएगा फॉर्मूला n माइनस पी सी आर। तो 15 में से एक गए सी 11, या हम इसको लिखेंगे 14 सी 11, तो आएगा, इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे 14 गुणा 13 गुणा 12 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2 टाइम्स, तो आएगा 14 गुणा 26, तो मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 26 से, 364। तो ये देखिए हमने दो नियम देखे कि यदि n घटनाओं में से p को सदैव शामिल करना हो तो आपको लगाना है n माइनस पी सी आर माइनस पी, और p को कभी शामिल नहीं करना है तो n माइनस पी सी आर। अब देखिए इसके सवाल किस प्रकार से आते हैं उसकी बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया, 18 सदस्यों की टीम में सदस्यों से एक क्रिकेट टीम का चयन करना है। इसमें 2 विकेट कीपर है, 6 बॉलर है, और 10 बैट्समैन है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि 11 सदस्यों की टीम को चयन करना है,
एक विकेट कीपर लेना जरूरी है। क्या बोला? 11 का चयन करना है, एक विकेट कीपर लेना जरूरी है। ओके, अब विकेट कीपर आपको एक लेना है और मान लीजिए विकेट कीपर एक ही है और ये 6 बॉलर है, ये 11 बैट्समैन। क्या है? कुल 18 सदस्य है। उस सदस्य में से एक विकेट कीपर है, 6 बॉलर है और 11 बैट्समैन। अब आपको बोला कि विकेट कीपर को तो लेना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, एन हमारा हो जाएगा 18 में से एक को पहले सेलेक्ट किया जा चुका है 17, और आर हमको 11 में से एक पहले सेलेक्ट किया चुका है, कितना लेना है? 10 लेना है। तो हम लिखेंगे 17C10। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 17, 16, 15, 13, 12, 11, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। बस सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 3 5 जा 15, ओके, 7 2 जा 14, ये कट गया, 4 3 जा 12 कट गया, 3 2 जा 6 कट गया और 2 8 जा ये कट गया। तो आपको मल्टीप्लाई क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 17 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11, तो आएगा ये कुल तरीके होंगे 19448। अगर ये कह दे कि आपको क्या कह दे कि आपको एक खिलाड़ी को कभी लेना ही नहीं, एक बैट्समैन को नहीं लेना है। अब एक बैट्समैन को नहीं लेना है तो खिलाड़ी ये रह गए हमारे पास जिनको लेना है 18 - 1 दैट इज 17। और खिलाड़ी कितने चयन करने? क्रिकेट की टीम है तो 11 खिलाड़ी चयन करने। क्लियर? तो यहां आपका हो जाएगा 17C11, तो आएगा 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12, 6 टाइम्स है, 6 का अंतर है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब P खिलाड़ी को सदैव शामिल करना हो तो N - P CR - P, और P को शामिल नहीं करना हो तो N - P CR ये कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा है, एक थैले में क्या है, एक थैले में 6 लाल 5 हरी 4 पीली व 2 काली गेंदें। इनमें से 5 गेंद कैसे चयन की जा सकती है? तो देखिए, कुल गेंदें कितनी? गेंद है 6 + 5 + 4 + 2, टोटल गेंद है 17। ओके, अब 17 में से 5 को सेलेक्ट करना है तो हो जाएगा 17C5, तो आएगा 17 गुना 16 गुना 14 गुना 13 गुना 12 अपॉन 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ये आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना भाई आप कर लेंगे। अब ये आ जाए, यदि एक भी लाल नहीं लेनी है, यानी 5 चयन करनी, लाल एक भी नहीं लेनी है, तो कुल गेंदें होगी 17 माइनस, देखिए n बराबर, देखिए n - P दैट इज 17 माइनस लाल को नहीं लेना तो कितनी बची? 11। लाल नहीं लेना, देखो ये नहीं लेने वाला, और गेंदे तो 5 ही लेनी है, तो R बराबर 5, तो ये आएगा 11C5, तो आएगा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। इसको सॉल्व कर लेंगे
क्लियर। अगर ये आ जाए यदि दो पीली लेनी ही है, यानी दो तो सेलेक्ट कर लिए, कौन सी, दो काली, सॉरी काली दो है ना, दो काली लेनी ही है, तो अब काली को दो सेलेक्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n माइनस पी यानी 17 में से दो सेलेक्ट की जा चुकी है, तो आपके पास कितनी बची, आपके पास बची 15। अब 5 में से दो सेलेक्ट की जा चुकी है, क्योंकि दो काली ले ली है, तो अभी आपको कितनी सेलेक्ट करनी है, 3 सेलेक्ट करनी है, तो यह आएगा 15C3, तो आएगा 15 गुणा 14 गुणा 13 और 1 गुणा 2 गुणा 3 कर लेंगे आप सब। इस प्रकार से यदि P को सदैव शामिल करना है तो n माइनस पी करेंगे, R माइनस पी करेंगे, और P को शामिल नहीं करना है तो n माइनस पी सी आर करेंगे। बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से अगर ये पूछ लिया जाए, इसी में और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखिए एक थैले में 6 लाल, 5 हरी, 4 पीली और 2 काली गेंदें, इनमें से अगर 7 गेंदें कैसे चयन की जा सकती है, आपसे पूछ लिया। नंबर 1, सभी गेंदें सभी रंग की एक एक गेंद लेनी ही है। तो देखिए आपको एक लाल भी लेनी है, एक हरी भी लेनी है, एक पीली भी लेनी है, एक लाल भी लेनी है, तो 4 तो आपने पहले सेलेक्ट कर दी। कुल तो n माइनस पी, तो आपने 17 में से 4 सेलेक्ट कर लिया, कितनी बची आपके पास, 13। क्योंकि आप क्या कर चुके हैं, 1 रेड, 1 ग्रीन, 1 येलो और 1 ब्लैक ले चुके हैं। अब आपको 7 गेंदें लेनी है। इस 7 गेंदों में से आप 4 तो सेलेक्ट कर चुके, तब आपको कितनी सेलेक्ट करनी है, 3 ही सेलेक्ट करनी है। तो अभी आपको ये 13C3 करना पड़ेगा। 13 गुणा 12 गुणा 11 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3। सब एक एक रंग की गेंद लेनी है, तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से ये देखिए शामिल करना ही है, तो n माइनस पी आर माइनस पी, n माइनस पी आर माइनस पी। अगर ये आ जाए एक भी पीली या काली नहीं लेनी है, क्या बोल दिया कि आपको जो 7 सेलेक्ट करनी है उसमें पीली और काली नहीं लेनी है, तो n माइनस पी 17 में से आपको ये पीली तो 4 और काली 2 घटा देंगे, तो आपको कितनी बची, 11 बची। इस 11 में से आपको 7 की 7 सेलेक्ट करनी है, तो आएगा 11C7, तो आएगा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। इसको आप सोल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से एकदम क्लियर है, जो बोले सेम टू सेम आप काम करते जाएंगे तो बहुत आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। इसी प्रकार से कभी ताश की गड्डी का एक आ जाता है कि ताश के एक पत्ता है, ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसमें से कोई पत्ता निकालते हैं। देखिए ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता निकालते हैं, से 4 पत्तों का चयन किया जाता है। यह कितने प्रकार से हो सकता है, तो देखिए n बराबर 52, r बराबर 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 52C4, तो आप करेंगे क्या करेंगे, 52 गुणा 51 गुणा 4 है ना, तो या 50 गुणा 49 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। कैलकुलेशन आप कर लेना। अब ये आ जाए नंबर 1, ताश के 52 पत्तों से 13 पत्तों का चयन करना है। ये मान लीजिए अपन लिख देते हैं 13 पत्तों का चयन करना है। कितना का करना है, 13 का करना है। तो r बराबर हुआ 13, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा 52C13। तो आप करेंगे 52, 51,
50, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 42, 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 44 नहीं लिखा, यहाँ लिख देते 44, 11 तक हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 30 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए ताश के 52 पत्तों से 13 पत्तों का चयन किया जाना है। अगर ये हो चारों इक्को को हमेशा लेना है। तो देखिए 52 ताश के पत्ते हैं तो n माइनस पी, 52 में से आपको इक्के तो लेने ही लेने, तो आपके पास पत्ते कितने रह गए अब 48। r माइनस पी, अब आपको 13 लेने थे, उसमें से 4 आप सेलेक्ट कर चुके, तो अभी आपको कितने लेने 9 लेने। तो अभी आपको लिखना पड़ेगा 48C9, आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आएगा 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 और 40 अपन 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, ये 9 है इसलिए 9 बार इसको करते हुए क्रम में लिखा और 1 से 9 लिखा। चारों इक्को को हमेशा लेना है। अगला ये आ जाए, मान लो चारों इक्के बादशाह लेने हैं, यानी आपको 13 सेलेक्ट करने हैं, उसमें चारों इक्के और चारों बादशाह लेने हैं। तो n माइनस पी, 52 में से आपको 8 तो सेलेक्ट कर चुके हैं, क्लियर। तो ये आ जाएगा 52 माइनस 8 आप सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब बचे 44। r माइनस पी, यानी आपको कुल लेने थे 13 में से आप सेलेक्ट कर चुके, तो आपको कितने सेलेक्ट करने 5, तो ये आएगा 44C5। इसको सोल्व करेंगे तो 44, 43, 42, 41, 40, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 4। ये जब आपको फिक्स कर दिया कि लेना है तो n में से भी घटेगा और r में से भी घटेगा। अब इसी में अगर ये ले ले कि आपको इक्के को कभी नहीं लेना, मान लो आ गया, क्या आ गया, अगर ये दे दिया कि ईंट का एक भी पत्ता नहीं लेना है, तो अब ईंट के कितने पत्ते हैं 13, नंबर 1, या इसको लिख दिया पान का एक भी पत्ता नहीं लेना है। पान का एक भी पत्ता नहीं लेना है, तो n 52 ताश की गड्डी है, इसमें से 13 पान के पत्ते निकाल देंगे तो हमको कितना लेना है 39 में से लेना है। और ठीक है नहीं लेना है, और सेलेक्ट कितने करने, सेलेक्ट तो हमको 13 के 13 ही करने, तो आएगा 39C13। अगर ये आ गया एक भी काला पत्ता नहीं लेना, तो काला पत्ता एक तो होता है हुक्म का, ये होते 13, एक होता है चिड़ी का, ये भी होते 13, तो यानी 26 तो लेने ही नहीं, क्योंकि ताश में 26 पत्ते लाल होते हैं, 26 पत्ते काले होते हैं। तो n 52 में से आपने 26 को रिजेक्ट कर दिया, r आपको 13 सेलेक्ट करने, तो आएगा आपका आएगा 26C30। अगर ये पूछ लिया गया एक भी चित्र वाला पत्ता नहीं लेना है, नहीं लेना है, देखिए तो चित्र वाला पत्ता इक्के में होता है, नो चित्र होता है बादशाह में, बेगम में चित्र होता है, गुलाम में चित्र होता है। तो चित्र वाले कुल 12 पत्ते हैं, तो चित्र वाला पता नहीं लेना है, n बराबर 52 माइनस 12 दैट इज 40, और r आपको 13 पत्ते लेने हैं, तो आएगा 40C13।
इस प्रकार से जब एक p को सदैव शामिल करना तो हम क्या करेंगे, n माइनस पी सी आर माइनस पी, और जब p को शामिल नहीं करना है तो n माइनस पी सी आर हमको यूज करना पड़ेगा। मैंने काफी क्वेश्चंस के माध्यम से हमने ये देखा कि अगर कैसा पता लेना है कैसा नहीं लेना है, स्टेप वाइज जब अगर हम चलेंगे तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आती है उसको सॉल्व करने में। जैसे जैसे स्टेप पूछा जाए वैसे आप चलते रहेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। अब देखिए अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी क्या है, यदि सभी संभाव्य संचयों की संख्या, नंबर 3 देखिए, अगर सभी संभाव्य संचयों की संख्या देखें तो उसको भी हम कर सकते हैं। देखिए अगला देखिए, सभी संभाव्य संचयों की संख्या बराबर होता है 2 की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है 2 रेज टू पावर n माइनस 1। अगर किसी घटना के घटने की संभावना, यानी कोई ऐसी चीज हो जैसे आप पास होंगे या नहीं होंगे, दो ही चीज है। आप किसी चीज को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, दो ही घटना हो सकती है। एक थैले में सफेद और काली गेंद है तो दो ही चीज हो सकती है, या तो सफेद आएगी या एक काली आएगी, दो ही घटना। जब अगर घटनाएं दो ही है और तो उसके सभी संभाव्य संचय होंगे 2 रेज टू पावर n माइनस 1। यानी अगर जितने कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो सभी संभाव्य कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो आएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1। इस प्रकार से करना पड़ेगा। जैसे एक अगर सवाल आता है, क्या आता है, मान लीजिए एक सवाल आ गया कि 7 मित्र में से, जैसे एक परीक्षा में 6 विषयों में न्यूनतम, देखिए क्वेश्चन देखिए, सभी संभाव्य, एक परीक्षा में 6 विषयों में न्यूनतम अंक आना जरूरी है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से फेल हो सकता है? देखिए पहले विषय के लिए कुल घटना कौन सी? 2, पास भी हो सकता है फेल भी हो सकता है। दूसरे विषय के लिए फिर 2, तीसरे के लिए भी 2, चौथे के लिए भी 2, पांचवे के लिए भी 2 घटना, छठे के लिए भी 2, तो कुल संचय बन गए 2 रेज टू पावर 6। ये आएगा 100, ये आएगा 64। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 6 विषयों में न्यूनतम अंक आना जरूरी है, तो पहले के लिए संभावित संचय क्या होंगे? पास हो सकता है फेल हो सकता है, दूसरे में भी पास हो सकता है फेल हो सकता है, तीसरे में भी पास हो सकता है फेल हो सकता है, चौथे में पास हो सकता है फेल हो सकता है, पांचवें में पास हो सकता है फेल हो सकता है, छठे में भी पास हो सकता है फेल हो सकता है। तो ये हुआ 2 की पावर 6 बराबर कुल संचय बने 64। अब उसमें से एक घटना ऐसी होगी जिसमें वो पास हो जाएगा, तो फेल होने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? तो आएगा 2 रेज टू पावर, देखिए 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 6 माइनस 1, तो आएगा 64 माइनस 1, यानी उसके पास फेल होने के कुल तरीके कितने हुए? 63 तरीके ऐसे हुए जिससे कि वो फेल हो सकता है। ये आती है सभी संभाव्य संचयों की संख्या। तो कुल संभाव्य संचय होते हैं, उसमें से एक घटा देते हैं तो सभी संभाव्य संचयों की संख्या निकाली जा सकती है। इसके लिए सामान्य रूप से यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति के 7 मित्र हैं। देखिए एक और क्वेश्चन करके बताओ। एक व्यक्ति के 7 मित्र हैं, 7 मित्र हैं, वह एक से अधिक मित्रों को कितने प्रकार से बुला सकता है? तो देखिए व्यक्ति के 7 मित्र हैं, तो वो एक को बुला सकता है 7 से 1, या 2 को बुला सकता है 7 से 2, या 3 को बुला सकता है 7 से 3, 4 को बुलाता है तो 7 से 4, 5 को बुलाता है तो 7 से 5, 6 को बुलाता है तो 7 से 6,
सातों को सातों बुलाता है। देखिए एक से अधिक 1 2 3 4 5 6 और 7 तरीके हो सकते हैं। एक या एक से अधिक को बुला सकते हैं। एक व्यक्ति के 7 मित्र है, वह एक या एक से अधिक मित्रों को कितने प्रकार से बुला सकता है? तो ये आएगा 7C1, तो ये लिखेंगे 7/1 प्लस 7 गुणा 6/1 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 6 गुणा 5/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 7 गुणा 6 गुणा 5/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 7 गुणा 6 अंतर 2 का है 1 गुणा 2 प्लस 7/1 प्लस एनसीएन का मान 1। तो कुल तरीके हुए 7 प्लस 21 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 21 प्लस 7 प्लस 1। तो ये एक से अधिक को बुलाने के कुल तरीके हो गए 7 प्लस 21 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 21 प्लस 7 प्लस 1। कुल तरीके हो गए 127। अब देखिए इसी सवाल को हम सभी संभाव्य संचयों के तरीके से करते हैं। तो पहले मित्र को बुला भी सकता है, नहीं भी बुला सकता है। देखिए पहले मित्र को बुला भी सकता है, नहीं भी बुला सकता है, दूसरे को भी बुला सकता है, नहीं बुला सकता है, तीसरे को बुला सकता है, नहीं बुला सकता है, चौथे को बुला सकता है, नहीं बुला सकता है, पांचवे को बुला सकता है, नहीं बुला सकता है। यानी सबका यूं निकालेंगे और उसमें से एक घटा देंगे तो आएगा 2 की पावर 7 माइनस 1 तो आएगा 128 माइनस 1 127। ये देखिए दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। तो जब भी आपको सभी संभावित संचयों की संख्या निकालनी है तो आप करेंगे 2n-1। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इससे। ये देखिए ये हमने क्वेश्चन किया, उसमें सभी संभावित सूचनाएं निकाली 2n-1। क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति के पास कुल संभावनाएं 128। अब देखिए कैसे इसको मैंने किया, इसको आप समझेंगे। कुल 7 मित्र को बुलाने के लिए उसके पास हर को बुला सकता है, नहीं बुला सकता है 2 घंटा, फिर दूसरे को बुला सकता है, नहीं बुला सकता है, तीसरे को बुला सकता है, नहीं बुला सकता है। अब इसने कहा कि एक या एक से अधिक यानी 0 को नहीं बुलाना है, 7C0 तो आएगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 0 फैक्टोरियल 0 तो आएगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 गुणा 1 तो इसका मान आता है 1। तो कुल घटना 128, उसमें से एक संभावना ऐसी है यानी वो क्या कर रहा है, एक या एक से अधिक मित्रों को बुलाना है, यानी 0 मित्र को नहीं बुलाना है। तो भाई एक तो वो घटा देंगे तो कुल घटना कितनी आ गई 127। तो ये इसका मतलब 2n-1 सभी संभाव्य संचयों की संख्या निकालने के लिए यूज होता है। इसके और भी सवाल हम करेंगे ताकि और आपको क्लियर हो। अब कई बार क्या होता है कि वस्तुएं एक जैसी होती है, और जब वस्तुएं एक जैसी है तो ऐसी स्थिति में संचय बनेंगे वो उतने नहीं बनेंगे जितने नॉर्मल में बनते हैं। तो इसको देखिए, यदि कुछ वस्तुएं एक जैसी है, जैसे देखिए हम एप्पल लेके आएंगे तो सारी एप्पल एक जैसी है, ऑरेंज लेकर आए ऑरेंज एक जैसी है, बनाना लेकर आए बनाना एक जैसे होंगे, हम काली गेंद लेकर आए एक जैसी होगी, पीली गेंद लेकर आए एक जैसी होगी, गुलाब का फूल लेकर आए एक जैसा होगा, चमेली का फूल लेकर आए एक जैसा होगा। यानी जब घटनाएं ऐसी हो जो एक जैसी हो, जहां मनुष्य की बात होती है हर का नाम अलग हो सकता है, पर अगर हम एप्पल लेकर आए सब एप्पल एक जैसी होगी, बनाना एक जैसा होगा, पॉमग्रेनेट लेकर आएंगे वो एक जैसी होगी, काली गेंद लेके आएंगे वो भी एक जैसी होगी, पीली गेंद लेके आएंगे, लाल गेंद लेकर आएंगे, सफेद गेंद लेके आएंगे वो एक जैसी होगी। इसी प्रकार से ताश के अगर मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जब वस्तुएं एक जैसी हो, ठीक है, जैसे P Q R S आदि वस्तुएं समान, तो उनके संचय जो बनेंगे, उनके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें आपको फॉर्मूला लगाना है P+1 Q+1 R+1 S+1 -1, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जितनी भी समान वस्तुएं उनमें सब में एक एक जोड़ेंगे और लास्ट में टोटल संचय निकालने हैं तो उसमें से एक घटा देंगे। जैसे देखिए अगर हमने देखा, मान लीजिए कि 4 एप्पल,
3 बनाना, 4 मैंगो और 3 ऑरेंज में से आदि से कुल संचय कितने बन सकते हैं? तो अब ये देखिए, वैसे नॉर्मल संचय नहीं बनेंगे, तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल। ये संचय जो बनेंगे ये आपको सीधा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 ओके। अब देखिए, तो कितने संचय बन सकते हैं? तो ये आएगा 4 + 1 3 प्लस, देखिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है P + 1 Q + 1 R + 1 S + 1 -1। तो क्या करेंगे? 4 + 1 3 बनाना + 1 4 मैंगो + 1 3 ऑरेंज + 1 -1। तो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 4 -1। तो आएगा 20 मल्टीप्लाई 20 -1 दैट इज 400 -1 दैट इज 399 कुल संचय। तो जब वस्तुएं एक जैसी, जैसे सामान्य रूप से अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए गेंदें निकालते हैं तो वो एक जैसी है, लाल गेंद होगी तो सारी लाल एक जैसी होगी, पीली गेंद होगी तो सारी पीली एक जैसी होगी, काली गेंदें होगी तो सारी काली एक जैसी होगी। तो जब वस्तुएं एक समान हो तो उनके संचय निकालने का तरीका होता है P + 1 Q + 1 R + 1 S + 1 -1। जितनी भी वस्तुएं अलग अलग हो, मैंने P Q R S 4 वस्तुएं अलग अलग मानी है। अगर 5 होगी तो S के बाद T भी आ जाएगा, U भी आ जाएगा, W भी आ जाएगा। जितनी वस्तुएं अलग अलग होगी उसी हिसाब से आ जाएगा। जैसे एक थैले में, बहुत सिंपल है, अगर आपका आया एक थैले में 4 लाल 3 हरी 2 पीली 1 सफेद गेंद, उन्हें कितने प्रकार से रखा जाता है? कितने प्रकार से रख सकते हैं? तो देखिए, P + 1 Q + 1 R + 1 S + 1 -1। P का मान है 4 लाल गेंद, Q का मान है 3, R का मान है 2, S का मान है 1। तो आएगा 4 + 1 3 + 1 2 + 1 1 + 1 -1। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 -1 120 -1 कुल तरीके हो गए 119 तरीके से रख सकते हैं। अब इसका एक छोटा सवाल करके हम देखते हैं ताकि ये प्रूव हो जाएगा कि ये चीज सही है या नहीं है। क्लियर? अभी मैं आपको इसको प्रूव करके बताता हूं। मान लीजिए एक थैले में गेंदें एक एक ही 3 तरह की। क्या है? एक थैले में 1 लाल 1 हरी 1 पीली गेंद समान होगी, तो हमने मान लिया 2 लाल 2 हरी और 2 पीली गेंद। तो आएगा 3 3 3 -1। तो यहां कुल बनेगा 26 आइटम। कैसे बन सकते हैं? देखिए, रेड ग्रीन येलो येलो, ऐसे हम बनाएंगे तो कुल 26 आइटम बन सकते हैं। ये हमने देखा कि जब कुल कुछ वस्तुएं एक जैसी हो तो हमारे उनके संचय कैसे बनेंगे। इसी प्रकार से देखिए, प्रायिकता है, इसी प्रकार से संचय में एक और चीज आती है, यदि समूह में विभाजन करना, यदि समूहों में विभाजन करना
तो संचय कैसे बनेंगे इसको देखेंगे। अगर आपको समूह में विभाजन करना है तो संचय कैसे बनेंगे। मान लीजिए आपके पास टोटल है m प्लस n। अब इससे संचय बनाने हैं तो आएगा, पहले हम मान लीजिए देखते हैं m, कुल में से m के संचय देखेंगे तो आएगा m प्लस n c m, यही बनेगा। और m प्लस m से m निकल गया तो बचा कितना n, तो n c n का संचय क्या बनेगा, एक ही बनेगा। तो ये अपन लिखेंगे तो आएगा देखिए फैक्टोरियल m प्लस n, फैक्टोरियल m प्लस n माइनस m और फैक्टोरियल n। देखिए अगर मान लीजिए कुल जो है कुल है m प्लस n, उसमें से m के संचय देखने हैं तो समूह का विभाजन करना है, n अलग m अलग करने हैं m प्लस n में से, तो m प्लस n सी m, तो m प्लस n माइनस m और फैक्टोरियल n, m से फैक्टोरियल m, यहां m से m कट गया तो कुल संचय बनेंगे m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n। यानी अगर आपको m और n का विभाजन करना है m प्लस n सी m, तो ये विभाजन अगर दो टुकड़ों में करना है तो इन दोनों टुकड़ों का अलग अलग भाग देंगे। यानी अगर आपके समूह है, समूह में कुल जो है वो m प्लस n है, तो उसमें से संचय बनेंगे m प्लस n फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n। मैं आपको सवाल करके बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए अब इसमें m बराबर n हो, मान लो m बराबर हो n के, तो ये हो जाएगा m प्लस m सी n, तो आएगा 2m सी m, तो आएगा ऊपर तो फैक्टोरियल 2m माइनस m और फैक्टोरियल m, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 2m फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल m, और ये आपस में बदल सकते हैं, इधर आ सकता है इधर आ सकता है, तो इसके आगे 2 लिखेंगे। अगर ये समान हो तो ये कुल संचय बनेंगे। यदि m बराबर n हो तो संचय बनेंगे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m, या इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2m 2 फैक्टोरियल m का पावर 2। अब ये देखिए हमने अगर ये माना कि यदि 2 हो यानी m प्लस n कुल हो, अगर और ज्यादा हो 2 से ज्यादा तो कितने संचय बनेंगे और ये संचय किस प्रकार से बनते हैं इसको देखेंगे। तो आपको जब सवाल कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए तीन समूह m प्लस n प्लस p, अब इसमें से मान लो m का निकालना हो तो आएगा m प्लस n प्लस p c n। अब मान लीजिए m बाहर आ गया तो बचा n प्लस p, और इसमें से मान लो n का निकालना है तो बचा लास्ट में p और p में से p का निकालना है। वापिस इसको समझेंगे। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने किया था m प्लस n, m प्लस n हमारे पास दो समूह थे m प्लस n, इसमें से एक का निकाला तो आया m प्लस n सी m की संचय बना ली हमने, तो m के बचा दिए तो अब कितने बचे n बचा और n का संचय n ही बचेगा। तो यहां हमने किया था आया फैक्टोरियल m प्लस n फैक्टोरियल m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल m और इसका मान 1, तो बना था फैक्टोरियल m प्लस n, m से m कट गया तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल m। ये 2 टुकड़े हैं तो इसका संचय इतने बनेंगे m प्लस n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब टुकड़े 3 हो तो कैसे बनेंगे, अब इसको समझने वाली बात है। मान लो m प्लस n प्लस p टुकड़े हैं, तो मान लो पहले हम संचय देखते हैं m प्लस n प्लस p में से m के संचय कितने बनेंगे, ये देख लिया। अब m अलग हो गया तो बचा हमारे पास n प्लस p है, इसमें से संचय n के कितने बनेंगे, तो बचा p है, p से संचय देखेंगे p के कितने।
क्लियर? तो इसको हम करेंगे तो देखिए m प्लस एन प्लस पी अपॉन m प्लस एन प्लस पी माइनस m, और ये m, इसको सोल्व कर लिया, ये सोल्व किया n प्लस पी, ये आया n प्लस पी माइनस n और फैक्टोरियल n, और ये आया p 0 और फैक्टोरियल p। अब देखिए तो आया फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p, m से m कटा तो आया फैक्टोरियल n प्लस p और फैक्टोरियल n, ये n से n कट गया तो ये बचा फैक्टोरियल n प्लस p, ये फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल n, और ये फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल p, यही तो बचा। अब देखिए फैक्टोरियल n प्लस p, फैक्टोरियल n प्लस p कट गया, फैक्टोरियल p से फैक्टोरियल p कट गया तो आया क्या m प्लस n प्लस p बटे फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल p। वो कब वही आया, पहले m प्लस n था तो फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n था, अब तीन हो गए m प्लस n प्लस p तो आया फैक्टोरियल m प्लस फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल p। अब देखिए इसके सवाल को किस प्रकार से हल करना है उसको मैं आपको बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये है क्या। देखिए कैसे सवाल आते हैं इसको हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए 15 जवानों को 3 समूह में बांटना है। क्या पूछा है, 15 जवानों को 3 बराबर समूह में बांटना है। देखिए समूह में बांटना है तब आपको क्या करना है वो ध्यान रखना है, और जब आप समूह में बांटेंगे तो 3 समूह अलग अलग 3 समूह हो गए तो ये लिखें फैक्टोरियल 15, क्योंकि होता है फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p बटे फैक्टोरियल। देखिए p का मान भी 5 है, q का मान भी 5 है, r m का मान भी 5 है, n का मान भी 5 है, p का मान भी 5 है, तो ये हो जाएगा 5 5 5, क्यों क्या होता है ये फैक्टोरियल p फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p, ये सूत्र था हमारा। अब ये चूंकि समूह है, समूह इसलिए यहां क्या लिख देंगे, ये 3 समूह है, ये 3 समूह को भी 3 प्रकार से बांट सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल 3 तरीके से इन समूह को किया जा सकता है। वापस समझिए एक बार, 15 जवान है, 15 जवानों को 3 बराबर समूह में बांटना है तो समूह का चयन पहले करना पड़ेगा। समूह का चयन फैक्टोरियल 3 प्रकार से हो सकता है, और बराबर बांटना है तो 15 में एक फैक्टोरियल 5, दूसरा फैक्टोरियल 5, तीसरा फैक्टोरियल 5, कुल है फैक्टोरियल 15 तो आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p, फैक्टोरियल m मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल p। तो 15 जवानों को 3 बराबर समूह में बांटना है। अब देखिए समूह में बांटना है तो फैक्टोरियल 3 का गुणा करना है, और अगर ये आ जाए, इसी में ये आ जाए कि 15 जवानों को 3 दलों में बांटो, तो अब दल तो कैसे भी हो सकते हैं, तो यहां आ जाएगा फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p बटे फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p, ये होता है ना, तो वही 15 फैक्टर और 5 5 है, तो ये 5 ये 5 ये 5, ये उत्तर आ जाएगा। बस 15 जवान को दल में बांटना है तो आप फैक्टोरियल 3 का गुणा नहीं करेंगे, पर समूह में बांटना है तो आप फैक्टोरियल 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि समूह को आपस में बदला जा सकता है, दल को आपस में बदला नहीं जा सकता। अब अगर मान लीजिए आ गया, इसी प्रकार से एक और सवाल कराता हूं, समूह में आपको गुणा करना है, बाकी में निकलना है। वापिस देखिए 20 छात्रों को 5-5 के समूह में बांटो, तो 20 छात्र है तो 4 समूह हो सकते हैं, तो यह आएगा फैक्टोरियल 20। 4 समूह को सेलेक्ट करने का तरीका, और एक में 5 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में भी 5 है, चौथे में भी 5 है। अगर आ जाए 20 छात्रों को 5-5
के दल में बांटो, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपको करना है फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। आपको सॉल्व करना आता है, इसलिए मैं सॉल्व करना नहीं सिखाता। तो जब ना समूह में विभाजन करना है तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है m प्लस एन, फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m प्लस एन प्लस पी, फैक्टोरियल m प्लस फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल p। तो अगर दल में बांटना है तो आपको ये करना है, जैसे 52 ताश की गड्डी है, उसमें से 13 पत्ते वाले पैकेट बनाने हैं। जैसे देखिए अभी और देखते हैं, दल बनाने, समूह बनाने, 52 ताश की गड्डी से 13 पत्तों के पैकेट, समूह बनाना। बावन ताश की गड्डी है, उससे क्या करना है, 13 पत्तों के हमको पैकेट बनाने। तो 52 ताश की गड्डी से पैकेट बनाने हैं तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल 52। 4 पैकेट बनाने तो फैक्टोरियल 4 के लिए फैक्टोरियल 4 हो सकता है। पहले में भी 13 पत्ते आएंगे, दूसरे में भी 13 पत्ते आएंगे, तीसरे में भी 13 पत्ते आएंगे, चौथे में भी 13 पत्ते आएंगे। अगर ये पूछा जाता कि 52 ताश की गड्डी से 13 पत्ते 4 खिलाड़ियों में कैसे बांट सकते हैं, तो ये आएगा फैक्टोरियल 52, दल बन गए फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13। तो अगर देखिए 4 खिलाड़ियों में 13 पत्ते बांटने तो फैक्टोरियल 13, पहले के आने की संभावना, दूसरे की फैक्टोरियल 13, तीसरे की फैक्टोरियल 13, चौथे की फैक्टोरियल 13, ये कुल 52। पर अगर ये पैकेट या समूह बनाने की कहे तो आपको फैक्टोरियल 4 भी करना है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जवानों में जब समूह बनेंगे, 3 समूह बनेंगे तो फैक्टोरियल 3 का गुणा करना है, 4 समूह बनेंगे तो फैक्टोरियल 4 का गुणा करना है। इसी प्रकार से ताश की गड्डी से अगर पैकेट बनाते हैं तो फैक्टोरियल 4 का गुणा करना है, और केवल खिलाड़ियों में डायरेक्ट 13 बांटने हैं तो फैक्टोरियल 52, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13, ये m प्लस एन प्लस पी, m मान लो m प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू है, तो फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q के हिसाब से आपको करना है। अब देखिए एक और सवाल, एक 10 भुज, कई बार सवाल आता है प्रतियोगी परीक्षा में, एक 10 भुज से कितने त्रिभुज बन सकते हैं। देखिए एक 10 भुज से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो देखिए n बराबर है 10 भुज, त्रिभुज में कितनी भुजा होती, 3, तो कुल कितने बन सकते हैं, तो 10c3, तो आएगा 10 गुणा 9 गुणा 8, 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 3 जा 9, 4 120। इस प्रकार से छोटे मोटे सवाल, छोटे सवाल आते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं कि किस प्रकार से सवाल आता है, तो आप कर सकते हैं। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। अब देखिए अपने यहां जैसे मान लिया आया 20, देखिए 2 अल्फाबेट व 3 नंबर से कितने प्रकार के वाहन के नंबर बन सकते हैं। यानी अगर 2 अल्फाबेट लें, हम जैसे लेते हैं ना, हम यू लेते हैं RJ356, मान लो ऐसे ले रहे, 2 अल्फाबेट ले में और 3 नंबर ले में, तो वाहन के कितने नंबर बना सकते हैं। तो देखिए अल्फाबेट है 26, इसमें से हम कोई से भी 2 चयन कर सकते हैं। तो अल्फाबेट चयन करने के तरीके 26C2, तो अल्फाबेट कुल चयन होंगे 26 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 13। तो अल्फाबेट को चयन करने के तरीके हो गए कुल मिला के 25 मल्टीप्लाई 13 दैट इज 325 तरीके हो गए। अब देखिए
वाहन के 3 नंबर है, तो पहले को चेन देखिए, नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पहले को चेंज करने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले को चेंज तरीका 10, दूसरे के चेंज के तरीके 10, तीसरे के चेंज के तरीके कुल 1000 तरीके। तो हम यूं कर सकते हैं, ये आएगा 26 2 गुणा 10 की पावर 3 बराबर 325000। कुल 3,25,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है जब हम 2 तोले में अल्फाबेट और 3 नंबर्स लें। अगर ये आ जाए प्रथम नंबर 0 न हो, तो देखिए 26 2 पहला नंबर 0 नहीं हो तो 9 ही नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा 0 हो सकता है, तीसरा 0 हो सकता है, तो कुल बनेंगे 325 मल्टीप्लाई 900। पहला नंबर 0 नहीं होगा तो आएगा 325 मल्टीप्लाई 900, दैट इज 2,92,500। 2,92,500 कुल बन सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम जो क्रमचय संचय हैं उनको बहुत तरीके से काम में ले सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक मानते हैं 5 प्रश्न है, हर के 2 विकल्प हैं, उसको आप हर में 2 विकल्प, 5 प्रश्न में प्रत्येक में 2 विकल्प है। एक विद्यार्थी कितने तरीके से हल कर सकता है? तो देखिए विकल्प 2 है, प्रश्न हल भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, और तीसरा विकल्प है वो छोड़ भी सकता है, न तो हल करे। देखिए हर प्रश्न में 2 विकल्प है, जैसे 5वां ए, देखिए पहला ए और पहला बी, दूसरा ए और दूसरा बी, इस प्रकार से सबके विकल्प है। तो ये हो सकता है पहले विकल्प को हल करें या दूसरे विकल्प को हल करें या हल ही न करें। तो पहले प्रश्न के लिए 3 चॉइस है, दूसरे के लिए 3 चॉइस है, तीसरे के लिए भी 3 चॉइस है, चौथे के लिए भी 3 चॉइस है, 5वें के लिए भी 3 चॉइस है। तो कुल हुई 3 और हल करने के तरीके 0 वाला घटा देंगे तो आएगा 2n-1, 3 तो आएगा 3, ये आएगा 3 3 को 5 बार गुणा करेंगे 243 -1 242 तरीके से वो हल कर सकता है। तो ये देखिए कितने विकल्प है उसके पास। उस विकल्प का हम देखेंगे टोटल विकल्प ए को हल कर सकता है, बी को कर सकता है, नहीं कर सकता है, 3 विकल्पों। दूसरे का ए पार्ट कर सकता है, दूसरे का बी पार्ट कर सकता है, दूसरे का हल ही नहीं करे, तीसरा विकल्प हो गया। तो कुल विकल्प निकालेंगे 3 - 1 दैट इज 242। तो इस प्रकार से देखिए प्रायिकता का जैसे जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए, आपको जैसे जैसे पूछा जाए आप स्वयं वैसे के वैसे चलते रहेंगे तो आप प्रायिकता के सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें प्रायिकता के सवाल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति के 5 बच्चे हैं, उनमें से 3 को साथ कैसे ले जा सकता है? तो कि 5 बच्चे हैं, उसमें से 3 को ले जाना है, तो 5C3, 5 गुणा 4, 1 गुणा 2, 6 तरीके।
पर अगर ये दे दे एक को साथ नहीं ले जाना है, बदमाश है, तो अब देखिए n बराबर 5 - 1, 4 ही बचे और बच्चे लेके जाने 3, तो आएगा 4c3 4/1 दैट इज 4। एक को लेकर जाना ही है, तो 5 में से एक को पहले सेलेक्ट किया, अब 4 बचे, और इसमें से आपको अब लेके कितने जाने, 3 ले जाने, तो 3 में से एक पहले सेलेक्ट हो गया तो 2 ही लेके जाने, 2 ही सेलेक्ट करने, क्योंकि 5 में से एक को सेलेक्ट कर लिया, वो लेके ही जाना है, तो अब 3 में से तो आएगा 4c2 4 × 3 1 × 2 दैट इज 6। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये सबसे पहले ये जाना कि यदि p को सदैव शामिल करना हो तो हमको n - p cr - p करना पड़ेगा, और p को शामिल नहीं करना हो तो n - p cr करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमने ये जानी कि सभी संभाव्य संचयों की संख्या होती है 2n - 1, और यदि p q r s आदि वस्तुएं समान हो, जैसे सामान्य रूप से फ्रूट सब एक प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार से गेंदें सभी एक प्रकार की होती है, तो आपको p+1 q+1 r+1 s+1 -1 का यूज करके आपको इस प्रकार की प्रायिकता को करना है। और अगर समूह में विभाजन करना है, जैसे 20 जवान है, उनको 5-5 के 4 समूह में बांटने, या 4-4 के 5 समूह में बांटने, या 2-2 के 10 समूह में बांटने, तो ऐसी स्थिति में प्रायिकता निकालेंगे m + n + p डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m + फैक्टोरियल p + फैक्टोरियल r। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि संचय के सवालों में जो जो पूछा जाए उसका किस प्रकार से ध्यान रखते हुए संचय बनाने हैं। सामान्य रूप से प्रायिकता करने जो संचय बनाना है वो एक टेढ़ा काम नहीं है, बहुत सामान्य रूप से हम संचय बना सकते हैं, पर हमको जब भी क्रमचय और संचय का सवाल करने हैं तो सवाल की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखते हुए, बहुत ध्यान से पढ़ते हुए करनी होगी। मैं समझता हूं ये वीडियो संचय को जानने की दृष्टि से और विभिन्न संचय के प्रतिबंधी संचय आदि को जानने की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आपको कहीं स्पीड तेज लगे तो आप उसको स्लो मोशन में देखें या रिपीट करके देखें, और साथ में मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप पेन और कॉपी साथ में रखें, तो आप बहुत अच्छे से इन सब चीजों को समझ पाए होंगे, समझ